हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल 6G ज्ञान पे। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल क्रिस्टल की संख्या, जो कि 7 होती है। उन 7 क्रिस्टल्स को कैसे हम याद करेंगे और उनके बीच में जो एंगल्स होते हैं उनको कैसे याद करेंगे, यानी जिन्हें हम अक्षीय कोण कहते हैं, और उनके जो साइड्स होते हैं जिन्हें हम अक्षीय दूरी कहते हैं या एक्सियल लेंथ कहते हैं, उन्हें हम कैसे याद करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, शायद आपको याद ना हुआ होगा आपको ऑफलाइन क्लास में। तो आज चलिए आपको हम याद करवा देते हैं। गारंटी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप उसे याद कर पाएंगे बहुत ही इजी ट्रिक के साथ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 मूल क्रिस्टल को लिख लेंगे। आइए 7 क्रिस्टल को हम लिख लेते हैं। 7 मूल क्रिस्टल होते हैं कौन कौन। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला होता है क्यूबिक। पहला होता है क्यूबिक। जिस तरह मैं लिखूंगा उसी तरह आपको क्रम से लिखना है। तो पहला होता है क्यूबिक। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है टेट्रागोनल। दूसरा बोलोगे टेट्रागोनल, ठीक है। 3 पर होता है ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। उसके बाद होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। इसके बाद आइए, इसके बाद होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। उसके बाद होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। और लास्ट में होगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइन से आपको लिखना है, कैसे आप इसे याद करेंगे, तो लास्ट वीडियो में हम इसका ट्रिक बता चुके हैं कि इसे हम कैसे इसी फॉर्म में याद करेंगे, और इसी तरह आप याद करोगे तो जल्दी से आप लिख पाओगे, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। आइए, जो इनके बीच में एक्सियल डिस्टेंस होता है, एक्सियल लेंथ होता है, अक्षीय दूरी, वो होता है ABC मानते हैं। और कैसे हम उनको लिखेंगे, क्या कौन कौन सा इक्वल होता है और कौन कौन सा नहीं होता है, उसे हम यहाँ लिखेंगे। और उनके बीच में जो अल्फा, बीटा और गामा एंगल होता है, वो कौन सा इक्वल होता है, कौन नॉट इक्वल होता है, उसे कैसे याद करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आइए, तो इस तरह पहले आप सजा लोगे, उसके बाद क्या करोगे। पहला देखिएगा, क्यूबिक है, तो क्यूबिक में होता है A बराबर B बराबर C। तीनों भुजा इक्वल होती है, और यही सेम पैटर्न यहाँ दोहराना है लास्ट में। फिर से यहाँ भी आपको लिखना है A बराबर B बराबर C, ठीक है। ऊपर भी तीनों इक्वल, उसके बाद नीचे भी तीनों इक्वल। अब आइए 2 नंबर में, यानी टेट्रागोनल में, इसमें हम लिखेंगे A बराबर B नॉट इक्वल C। A बराबर B नॉट इक्वल C, और इसी को हम यहाँ दोहरा देंगे, तो लिखेंगे A बराबर B नॉट इक्वल C। हो गया, बहुत इजी तरीके से हो गया। अब देखिए, अब 3 को बच रहा है, तीनों में हम तीनों को इक्वल कर देंगे। A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C। बराबर C, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले आप इसे सजा लेंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। इसी क्रम में लिखना है, क्योंकि ये सबसे आसान है, ठीक है। और इस क्रम में आप कैसे याद करोगे, तो इसका हम ट्रिक लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। जाके लास्ट वीडियो को आप देख लीजिए, इजीली आपको याद हो जाएगा। अब आइए, अब इसको हम कैसे लिखें। तो पहला में लिखेंगे घन को, आपको याद होगा कि घन जो होता है, क्यूब होता है, तीनों भुजा इक्वल होती है। तो A बराबर B बराबर C, सेम पैटर्न को यहाँ दोहराना है लास्ट में, A बराबर B बराबर C, ठीक है। उसके बाद लिखना है 2 नंबर में A बराबर B नॉट इक्वल C, और इसी को यहाँ दोहराना है, A बराबर B नॉट इक्वल C। और उसके बाद तीनों को लिख देना है A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C और A बराबर B बराबर C। तो उम्मीद है आपको अब एक्सियल जो डिस्टेंस है, एक्सियल लेंथ है, उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आइए, जो अक्षीय कोण होता है, एक्सियल एंगल्स होते हैं, उनको देखते हैं, जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। उन्हें कैसे याद करेंगे। तो देखिए, शुरू का जो 3 होते हैं ना, शुरू का जो ये 3 होते हैं, ये जो शुरू के 3 होते हैं, ये जो शुरू के 3 होते हैं, इनमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे
अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसमें भी लिखोगे अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसमें भी अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, शुरू के तीनों में अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होता है, तो बहुत आसान है याद करना। उसके बाद आइए, अब यहाँ मोनोक्लिनिक को देख रहे हैं, तो मोनो का मतलब एक होता है, और मोनो से आपको याद रखना है मंकी, और मंकी का मतलब बंदर, बी फॉर बंदर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, मोनोक्लिनिक। मोनो से आपको क्या याद रखना है, मंकी। मंकी का मतलब क्या होता है, बंदर, और बंदर बी फॉर बंदर, और यहाँ बी का मतलब क्या होगा, बीटा। तो बीटा जो होता है वो नॉट इक्वल 90 होता है, तो यहाँ याद रख लेंगे हम मोनो से कि बीटा जो होता है, बीटा वो होता है नॉट इक्वल 90, नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या बचता है, तो अब बचता है अल्फ़ा और गामा, तो अल्फ़ा और गामा हो जाएगा 90, यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा बराबर गामा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, हो गया, ऐसे याद कर लोगे। उसके बाद आइए ट्राई क्लिनिक, देखिए यहाँ पे ट्राई क्लिनिक है। ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब तीन, तो इसमें तीनों 90 नहीं है। ट्राई से याद रखेंगे तीनों 90 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा नॉट इक्वल है बीटा के, नॉट इक्वल है गामा के, और नॉट इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी 90 नहीं है। अब आइए दो बचता है लास्ट में, एक बचता है हेक्सागोनल, ठीक है, और एक बनता है रोम्बोहेड्रल। तो सुनिए, इसका उल्टा कर दोगे, ये मोनो ट्राई क्लिनिक का उल्टा कर दोगे तो रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो ट्राई क्लिनिक में अल्फ़ा बीटा गामा आपस में नॉट इक्वल है, तो यहाँ इक्वल कर देंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा, देखिए इसमें अंतर देखिए। जब आप ट्राई क्लिनिक को लिख पाओगे, जब आप ट्राई क्लिनिक को लिख पाओगे तो आप रोम्बोहेड्रल भी लिख पाओगे। कैसे, ट्राई क्लिनिक में अल्फ़ा नॉट इक्वल है बीटा, नॉट इक्वल है गामा, और नॉट इक्वल 90 डिग्री। लेकिन रोम्बोहेड्रल में क्या है कि अल्फ़ा बीटा और गामा आपस में इक्वल हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन ये 90 नहीं होगा। अब लास्ट बचता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सा से हमारे माइंड में इमेज बनता है षटकोण का। हेक्सा से इमेज कैसा बनता है, हेक्सा से इमेज बनता है षटकोण का, इस तरह देखिए। ठीक है, इस तरह का इमेज बनता है। इस इमेज में अगर आप ये एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल, तो आपको 120 डिग्री वाला फील दिला रहा है। कितना का, 120 डिग्री का फील दिला रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे एक एंगल 120 डिग्री होगा, कौन सा होगा, इसमें गामा 120 डिग्री होगा, तो यहाँ लिख लेंगे गामा इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे गामा बराबर 120 डिग्री। और जब गामा 120 डिग्री हो गया तो बचा क्या, अल्फ़ा बचा और बीटा बचा, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूल जो 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें अक्षीय दूरी को और अक्षीय एंगल को याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ ही जाना चाहिए। एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कंटेंट आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत भी अच्छा है या फिर बढ़िया है तो आप इसे शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।